सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की साख्त कैसी थी और उसका स्ट्रक्चर और डिज़ाइन कैसा था। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि घर के मरकजी दरवाजे यानी दाखिली दरवाजे के बाद एक छोटा सा अहाता था, जिसके एक कोने पर एक चारपाई थी और साथ ही जमीन पर तलाई बिछी हुई थी। और रिवायात के मुताबिक यही वो बाबरकत कोना था जहां हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आने के बाद इस्तराहत फरमाया करते थे, यानी आराम किया करते थे। इसी अहाते के दूसरे कोने पर खाना पकाने के बर्तन और आटा पीसने के बर्तन और आटा पीसने के आलात चटाई पर पड़े होते थे और अहाते के एक कोने में पानी का घड़ा पड़ा होता था, जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपके गुलाम बैरे गुर्स, बैरे सुखिया और मालिक बिन नजर के कुएं से आपके लिए मीठा और ठंडा पानी लाया करते थे और उन घड़ों में भर दिया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी घर में लाया जाता तो फिर उसके बाद एक मशकीज़े में डालकर उसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मजीद ठंडा किया जाता। घर के मरकजी दरवाजे के साथ ये जो अहाता मौजूद है, आपने एक चारपाई और तलाई नुमा बिस्तर बिछे हुए देखा था, तो इसी कोने में आपको एक चमड़े की बनी हुई मश्क भी नजर आएगी और यही वो मश्क है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीने का पानी रखा जाता था। ख़वातीन व हज़रात, अब बढ़ते हैं घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब। यहाँ आपको अहाते में एक दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा और यही वो रास्ता है कि जिसके ज़रिए हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदरूनी हिस्से में जाया करते थे। ख़वातीन व हज़रात, अब आप स्क्रीन पर जो मंज़र देख रहे हैं ये काशाना नबूवत का अंदरूनी मंज़र है और यहाँ आपको जो बरकी रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, ये तो ज़ाहिरी सी बात है कि सऊदी हुकूमत ने इस मॉडल घर को रोशन करने के लिए यहाँ पर लगाई हैं, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में इस हिस्से में एक आला हुआ करता था जिसमें चराग धरा जाता था, जो सरे शाम जला दिया जाता था। अब इस हिस्से की कच्ची चार दीवारी में आपको नजर आ रहा होगा कि फर्श पर खजूर की चटाइयाँ पड़ी हैं और इसी चटाई के एक तरफ चारपाई नुमा एक चीज पड़ी है जिस पर इस्तराहत फरमाने का इंतजाम है और साथ ही जमीन पर टाट पड़ा हुआ है। कायनात के सबसे अफजल बशर और दोनों जहानों के सरदार हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि वह नरम बिस्तर पसंद नहीं फरमाते थे और अक्सर औकात इबादत करने के बाद आप जमीन पर ही लेटा करते। और जरा दोनों जहानों के सरदार के घर की छत का नजारा कीजिए कि उस पर खजूर की छाल धरकर उस पर साए और पर्दे का इत्तमाम फरमाया गया है। काशाना नबूवत के अंदर वाले इस हिस्से का जायजा लेते हुए अगर आप सामने की दीवार पर देखेंगे तो आपको दीवार के साथ खजूर की कुछ खुश्क शाखें पड़ी हुई नजर आएंगी और इसके साथ ही अनाज स्टोर करने के लिए एक छोटा सा बर्तन और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असा मुबारक पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। और साथ ही एक कोने में वो बर्तन पड़े हैं कि जिनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुत्तहरात खाना तनावल फरमाया करते थे। आप खाने में इंतहाई मोहतात तरीका अख्तियार किया करते थे और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास